आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं। हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। बाइबल बताती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। क्या ही सुंदर है हमारा प्रभु का बात। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू धन्य परमेश्वर है, तू अति ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। स्वर्ग तेरा सिंहासन और ये पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी। लॉर्ड, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदा। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे पुकार को समझने वाला परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले उत्तर देने वाला परमेश्वर, जो कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारी आवश्यकता क्या है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू हमारा परमेश्वर है लॉर्ड, तू हमारा परमेश्वर है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं प्रभु। धन्यवाद हमें अपना परिचय देने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिहोवा जीरे जोगांती प्रभु, मु तुमको चाहे केवल। जिहोवा राफा आरोग्यकारी, सुस्थ थाई प्रहरी तांकरी। जिहोवा सम्मा सहवती प्रभु, आवश्यकता देवे सबू। मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे केवल। आइए प्रभु को कहें, मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे केवल। जिहोवा जीरे जोगांती प्रभु, मु तुमको चाहे केवल। जिहोवा राफा आरोग्यकारी, सुस्थ थाई प्रहरी तांकरी। जिहोवा सम्मा सहवती प्रभु, आवश्यकता देवे सबू। मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे केवल। हाँ प्रभु, मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे, मु तुमको चाहे केवल। आइए हम कहें, हे यहोवा एलोहिम परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तेरे वचन से सब कुछ संभव है प्रभु, तेरे वचन से सब कुछ संभव है लॉर्ड। आज हमारे जीवन के लिए तू बोल प्रभु, और हमारे जीवन को तू बदल दे खुदा। हमारा जीवन पहले जैसा ना रहे, हमारा जीवन पहले जैसा ना रहे लॉर्ड। जिहोवा एलोहिम सृष्टिकर्ता, तुम पात्रे सबु संभव। यहोवा एलियन सर्वपरिस्थ, तुम परी केही नाही प्रभु।
तुमको चाहे, तुमको चाहे, तुमको चाहे केवल, तुमको चाहे, तुमको चाहे, तुमको चाहे केवल। यहोवा एलोहिम सृष्टिकर्ता, तुम भाग्ୟରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। यहोवा एलियन ସର୍ବପରିସ୍ଥ, ତୁମ ପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। यहोवा शालोम ମୋର ଶାନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଲ ତୁମ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, तुमको चाहे, तुमको चाहे केवल, तुमको चाहे, तुमको चाहे, तुमको चाहे। आइए सब मिलके कहें ऊंची आवाज से, तुमको चाहे, तुमको चाहे, तुमको चाहे केवल। और ऊंची आवाज से, तुमको चाहे, तुमको चाहे, तुमको चाहे केवल। तुमको चाहे, तुमको चाहे, तुमको चाहे, तुमको चाहे केवल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर है, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। मैं तुझी से प्रेम करता हूँ प्रभु, तू मेरा यहोवा राफा परमेश्वर है, तू मुझे चंगा करता है लॉर्ड। मैं तुझी से प्रेम करता हूँ खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और हम घुटने में आ जाएं, हम उसे धन्यवाद कहें। ये समय हम उसके उपकारों को याद करें, हम उसे धन्यवाद कहें। हम चाहे जाने या ना जाने, हम महसूस करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें सुरक्षा देता है। जब हम उसके करीब आते हैं, ये जान रखिए, बाइबल बताती है शैतान फाड़ खाने के लिए वो तैयार रहता है। वो खोजता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, लेकिन आइए समय है हम प्रभु को धन्यवाद कहें। उसने हमें उस फाड़ खाने वाले शैतान से, दुष्ट से बचा के रखा है। थैंक यू जीसस। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे जीवन में उपकार करते रहता है। आइए हम धन्यवाद कहें, हम धन्यवाद कहें उसे, हम धन्यवाद कहें। आइए अपनी जुबान को खोलें, हम चुप ना रहें, हम धन्यवाद कहें, हम धन्यवाद कहें, हम धन्यवाद कहें, हम धन्यवाद कहें, हम धन्यवाद कहें। ऊंची आवाज से, अन्य भाषा से आइए हम धन्यवाद कहें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाएं, हम धन्यवाद कहें। थैंक यू जीसस। तेरे उपकारों के लिए प्रभु धन्यवाद, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से, तूने मुझे योग्यता
तूने मुझे वो हमारे मांगने से भी ज्यादा देता है। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अपने पूरे दिल से गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आइए अपने मन को कहें, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, उसके उपकार को तुम मत भूल, तू अपने मुंह से अंगीकार कर। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। सब लोग योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू सच्चा खुदा है प्रभु, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू कभी धोखा नहीं देता। हमारा भरोसा तुझ पर हो प्रभु, तेरे ऊपर हमारा भरोसा बना रहे लॉर्ड। हमारी निगाहें तेरी ओर ही लगे रहे प्रभु, हम तुझसे ही प्यार करते रहे लॉर्ड। और तू हमें ऐसा वर दे खुदा कि हम तेरे पीछे चले, जो काम तूने हमें दिया है हम उसको पूरा करें खुदा, हम उसको पूरा करें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। आइए ऊंची आवाज से कहें, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ
आई हम ऊंची आवाज से प्रभु को कहें, तेरे उपकार मेरे लिए बेशुमार है खुदा। तूने हमें योग्यता से बढ़ के दिया, योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने। ऊंची आवाज से कहे, प्रभु तूने योग्यता से बढ़ के मुझे दिया लॉर्ड। मैं तेरे सामने झुकता हूं लॉर्ड, तू मेरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद धन्यवाद की बलिदान चढ़ाता हूं तुझे। तू मेरे मांगने से बढ़कर दिया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा तेरे सन्मुख में, तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, तेरी दया के लिए। हमसे प्यार करता है इसलिए, हमें जानता है इसलिए, हमारे परिवार को संभाल के रखता है इसलिए, हमारे भविष्य को संभाल के रखा है इसलिए। प्रभु और बहुत बातें हैं प्रभु जो हम तुझे कह नहीं सकते, हम तुझे बोल नहीं सकते। तू ऐसे ऐसे प्रभु जी उपकार किया है प्रभु। उन सब के लिए खुदा जो हमें स्मरण भी नहीं, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा। तुझे ही महिमा मिले, हम तुझे ही आदर देते हैं खुदा। इस समय प्रभु हम अपने आप को तुझे देते हैं खुदा। थोड़े समय में तेरे वचनों को सुनेंगे, हमारी मदद कर प्रभु कि हम उसको अच्छा से सुने प्रभु, कुछ भी चीज को मिस ना करें लॉर्ड, हम उनको समझ पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु जी हमारे इस समय हमें मिले प्यार प्रभु जी। लॉर्ड तेरा वो अभिषेक यहां पर मंडराए प्रभु, जो हमें वचन को पालन करने की सामर्थ्य दे लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निश्चय तूने अपने दास को अभिषेक किया है प्रभु, और आज तू उनके मुख के द्वारा से बात करेगा प्रभु, और हम सुनेंगे प्रभु। तूने कहा उजाला हो और उजाला हो गया, तूने कहा ये संसार की हर एक चीज बन जाए और वो बन गया प्रभु। हमारे जीवन में भी तू आज बनाएगा प्रभु, तू आज नया बनाएगा हमारे जीवन को लॉर्ड। तू अपने दास के मुख से जब बातें करेगा प्रभु, हमारे जीवन आज बनेगा प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सारी महिमा, प्रशंसा, गौरव, इज्जत केवल और केवल आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग अपने स्थान में बैठ जाएंगे। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। हालेलुया।
तो सब कैसे हैं? मैं भी प्रभु के दया से बहुत भली चंगी हूँ, स्वस्थ हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो। किए कि नहीं? हालेलुया। सचमुच में प्रभु भला है और उसकी भलाई हमारे जीवन में प्रत्येक दिन नज़र आती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु का। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड, तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते राजा। तू जो पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हो के प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है राजा, हम धन्यवाद करते लॉर्ड। ये स्थान तेरा है पिता, और इस स्थान में प्रभु जी हम तेरे साथ में आते हैं कि हम तेरे साथ संगति करें लॉर्ड। इस स्थान में तूने कहा है कि मेरी आंखें मेरे कान नित्य लगे रहेंगी लॉर्ड। प्रभु राजा हम इस स्थान में जब आते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू हम में से प्रत्येक जन से बातें कर, तू हम में से प्रत्येक जन से कह लॉर्ड। हम सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु। पवित्र आत्मा ये आपका समय है, ये वेदी जहाँ आप उतरते हैं, जहाँ आप प्रकट होते हैं प्रभु, इस वेदी में प्रभु राजा आप अपना कार्य करिए प्रभु राजा। प्रभु जी हम तेरे बच्चे लोग तेरी ओर देखते हैं, तेरी ओर ताकते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन आमीन। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा मौसम दिया है और सचमुच में प्रभु हम लोगों को प्रत्येक दिन लिए चल रहा है और अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दे के रखा है। हालेलुया। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके विषय में हम लोग सब का नियंत्रण कई बार नहीं रहता है ना। हम लोग निकालेंगे, हम लोग ये वचन सब कोई जानते हैं। हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक में आएंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 का 9 को पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 को भी। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। तो इस वचन को हम लोग सब कोई जानते हैं और इस मन के विषय में हम लोग का ये क्लियर है, एक्सपीरियंस है कि मन कैसा है, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? क्वेश्चन मार्क है। तो मन जिसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? पूछिए, कौन समझ सकता है? एक दूसरे को पूछिए, कौन समझ सकता है? फिर नीचे आंसर पढ़िए, 10 को पढ़िए। मैं यहोवा मन को खोजता, मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जब ये क्वेश्चन आता है, जब ये प्रश्न आता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है, तो उसका उत्तर में यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। तो यहोवा ही है जो मन की खोजता है और हृदय को जांचता है। मन है, हृदय है, ठीक है। तो अब ये जो मन है जिसके विषय में कहता है कि असाध्य रोग लगा है,
ये मन में रहता क्या है? मन में क्या रहता है? हमारा सोच, हमारा विचारधारा, हमारा कुछ कुछ चीज़ जो हम ठान के रखते हैं, हमारा विल पावर, हमारा इच्छा शक्ति, ये सब कहाँ बसता है? मन में बसता है। तो मन में क्या बसता है? हमारा सोच और विचारधारा। हालेलुया। तो मन में जो विचारधारा है, जिसके विषय में कहता है कि इसको असाध्य रोग लगा है, ये चंगा हो सकता है। हालेलुया। और इस मन का विचारधारा के द्वारा से ही हम क्या कर सकते हैं? हम हर दिन के जीवन में चलते हैं। ये मन के बिना मन का कोई चल नहीं सकता है। मैं बोले आज हर दिन किसी न किसी बात में अपना मन को शामिल करता है। आज मेरा मन नहीं लग रहा काम करने के लिए, आज मेरा मन क्या कर रहा है? सोने का कर रहा है। तो ये मन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे जीवन में। और ये मन में जो सोच विचार है, ये हम लोगों का जीवन में क्या करता है? अपना नियंत्रण बनाने का कोशिश करता है, और कई हद तक वो नियंत्रण बना के हमारे जीवन को क्या करता है? चलाता है ना। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने मन में जो सोच आता है, जो विचारधारा है, इन सबको क्या करें? जांचें। परमेश्वर यहोवा तो कहता है कि मैं मन को की खोजता हूँ और जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। तो हम परमेश्वर के बच्चे लोग, जब परमेश्वर यहोवा मन की खोजता है और जांचता है, तो हम उसके बच्चे लोग, क्या हम लोग अपना मन को ना जांचें और ना खोजें? हमको वही करना चाहिए जो हमारा परमेश्वर पिता करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? मन की खोजता है और जांचता है। तो हमें भी क्या करना है? अपने मन का खोज करना है कि मेरे मन में क्या सोच, क्या विचारधारा बैठा है। क्योंकि अंत में यही कहता है कि उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। ये मन में जो सोच विचार बैठा है और जो हमारे चाल चलन पे कंट्रोल करता है, उसके अनुसार हमारा काम भी रहेगा और उसी का फल हम पाएंगे। हम अपना कामों का फल पाएंगे कहने से लगता है कि बड़ा न्याय है, न्याय की बात है। सचमुच में न्याय की बात है। लेकिन हम जो प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोग जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं, हमारा न्याय कैसे होगा? हमारे कामों के अनुसार होगा। हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें इनाम मिलेगा। हम जो यहाँ पर करके जा रहे हैं प्रभु को जानने के बाद, उसके अनुसार हमें क्या दिया जाएगा? हमें प्रतिफल दिया जाएगा। और उसके विषय में ये भी कहता है, वहाँ पर बैठे रहेंगे सब, इसने ऐसा किया इसके लिए इसको ये इनाम दिया जाता है, और इसने ऐसा नहीं किया, ये कर सकता था, इसके लिए इसके पास जो है उसको भी ले लिया जाता है, और जिसने किया उसको दे दिया जाता है। तो हमारा परमेश्वर यहोवा मन का खोजता है और जांचता है। तो आज हमको ये समझना है कि हमारे मन में जो माइंडसेट है, जो विचारधारा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे जीवन काल में खेलता है। तो हमको अपना विचारधारा को जांचना है कि कौन सा विचारधारा क्या कर रहा है। और एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारा विचारधारा जैसा रहता है वैसे ही बातों को आकर्षित करता है। फिर से सुनेंगे कि हमारा विचारधारा, हमारा माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही बातें, वैसे ही स्थिति परिस्थिति को वो क्या करता है? आकर्षित करता है। एक मैग्नेट के समान, जैसे मैग्नेट क्या करता है? लोहा को आकर्षित करता है। वैसे ही हमारा माइंडसेट, हमारा विचारधारा जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बातों को आकर्षित करता है ना। हमारा जो सोच विचारधारा रहता है उसी को आकर्षित करता है।
आयुब 3 अध्याय हम लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। आयुब 3 अध्याय 3 का 25 को पढ़ेंगे। क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। अय्यूब यहाँ पर क्या कह रहा है? जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। कैसे? उसके सोच में जो डर है वही डर उसके पास में खींचा चला आ रहा है। मैं जिस बात से डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। उसका जो भय है वो सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, और वही उसके पास में खींचा चला आ रहा है ना। फिर हम लोग एक और वचन देखेंगे, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 18 अध्याय का 25 पढ़ेंगे। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। क्या कह रहा है? दयावंत के साथ तू अपने को क्या दिखाता है? दयावंत दिखाता है। जो दया करता है उसके ऊपर में परमेश्वर दया करता है। मतलब उसके सोच विचार में दया है तो अपने लिए वो दया को ही कमाता है, दया को ही आकर्षित करता है। और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। और जो खरा पुरुष है, जो खराई से सीधाई से चलता है, उसके पास में परमेश्वर का खराई उतर के आता है। फिर आगे 26 को, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। शुद्ध के साथ तू अपने को सिद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। जब हम लोग ये सब वचन पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं, प्रभु तू तो इतना दयालु है, फिर टेढ़ा के साथ में टेढ़ा क्यों होता है? टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है। क्योंकि ये परमेश्वर का नियम ही है। टेढ़ा व्यक्ति के मन का विचारधारा टेढ़ा ही रहता है, इसलिए वो अपने लिए टेढ़ा चीज को ही आकर्षित करता है। ये परमेश्वर का राज्य का नियम है। लेकिन यहाँ पर वचन ये भी बताता है कि शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध है उसके साथ में परमेश्वर क्या करता है? अपने को शुद्ध दिखाता है। फिर 27 को, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। तो हम लोग ये हमेशा सोच के बैठते हैं कि प्रभु दयालु है और करुणा से भरपूर है, और सचमुच में है। लेकिन हमारा विचारधारा, हमारा माइंड सिस्टम, हमारा विश्वास, जैसा हम विश्वास करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उन्हीं बातों को हमारे लिए खींच के लेके आता है। क्योंकि आत्मिक जगत में आत्माएं काम करती हैं। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा काम करता है वैसे दुष्ट आत्मा काम करता है, और दुष्ट ताकत सब टेढ़ा सोच विचारधारा के पीछे टेढ़ा दुष्ट ताकत लगा रहता है। कंजूसी का माइंडसेट है तो कंजूसी का दुष्ट आत्मा लगा रहता है। और जहाँ ये विचारधारा जितना तेजी से हमारे जीवन में जड़ पकड़ते जाता है,
वैसे ही दुष्ट ताकत सब उसके पास में खींचे चले आते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमारा सोच विचारधारा को, जैसे यहोवा कहता है कि मैं जांचता हूँ, हमें भी जांचना चाहिए। हम लोग एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 3 का 34। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा करने वालों पर क्या लिखता है? ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा करने वाले वो अपना जीवन में ठट्ठा ही प्राप्त करते हैं, पर दीन लोग परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। फिर नीति वचन 10 का 24 देखेंगे। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धार्मियों की लालसा पूरी होती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। तो आज आप और हम धर्मी हैं कि नहीं हैं? तो धर्मियों की लालसा जब पूरी होती है तो धर्मी का पहचान धार्मिकता से होता है या कुछ और बात से होता है? अगर हम प्रभु हमको धर्मी कहता है तो हमारे जीवन में क्या पाया जाना चाहिए? धार्मिकता। अगर हमारे जीवन में जब धार्मिकता पाया जाता है तो हमारा लालसा कैसा रहता है? धार्मिकता का लालसा रहता है। अगर इसको समझने का कोशिश करेंगे कि धर्मियों की लालसा पूरी होती है, ये लालसा भी जो है वो कहाँ आता है? मन में आता है। एक धर्मी व्यक्ति जब अपना सोच विचार में धार्मिकता को जड़ पकड़ने देता है तो उसका लालसा पूरा होता है। लेकिन क्या कहता है? दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वही उस पर आ पड़ती है। यानी कि हमारा विचारधारा हमारे लिए अनुग्रह को भी ला सकता है और विपत्ति को भी ला सकता है। लेकिन हम लोग जो धर्मी जन हैं, प्रभु के बच्चे लोग हैं, इसीलिए मन के विषय कहता है कि इसको असाध्य रोग लगा है, इसलिए यहोवा उसको जांचता है। हम भी क्या करें? उसको जांचें कि इसमें क्या सोच विचारधारा चल रहा है, क्या सोच रहा है मेरा मन, क्या डर के जी रहा है, क्या थक के जी रहा है, कि कमज़ोर हो के जी रहा है, कि हार के जी रहा है, कि बीमार पड़ा हुआ है, कैसा है हमारा सोच विचारधारा। हम लोग एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 11 का 3 पढ़ेंगे। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। हाँ, सीधे लोग कैसे अगुवाई पाते हैं? अपनी खराई से। सीधे मन वाले अपने खराई से अगुवाई पाते हैं। हालेलुया। यानी कि हमारा मन जब सीधा रहता है, हमारा सोच विचारधारा जब ठीक रहता है तो हम क्या पाते हैं? अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। इसलिए हमको अपना विचारधारा को, सोच को बहुत बारीकी से जांचना है कि हम कैसा सोच रखते हैं। हम प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोग प्रभु को पाए हैं, और जब हम लोग प्रभु को पाए हैं तो प्रभु हमें कैसा जीवन जीना सिखाता है, हमारा विचारधारा को कहाँ कहाँ ठीक करना चाहता है, उसको हमको क्या करते रहना है? जांचते रहना है, खोजते रहना है। क्योंकि कई बार प्रभु के बच्चे लोग भी प्रभु को पाए रहने के बावजूद कई बार सोच विचारधारा में कमज़ोर पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और क्या होता है? प्रभु को तो पाए हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
लेकिन कई बार जब हम हर दिन का जीवन में निकलते हैं, अपना काम का क्षेत्र में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा विचारधारा सब खुल के प्रकट होता है। किसी को कुछ हम देना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम सोचते हैं थोड़ा सा रख लेता हूँ अपने लिए, फिर कहीं कुछ और बात रहता है तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नहीं। परमेश्वर का बात हमारे पास में रहता है, लेकिन हम डरते हैं, भयभीत रहते हैं, कई बार कमज़ोर रहते हैं। हमारा विचारधारा हमारे लिए दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया। फिर वही नीति वचन 10 नहीं, हम लोग 11 पढ़ रहे थे ना, हाँ, 5 पढ़ेंगे। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। हाँ, हम लोग आगे पढ़े थे कि धर्मी की लालसा पूरी होती है। यहाँ क्या लिख रहा है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। तो खरे मनुष्य का मार्ग किस कारण से सीधा होता है? धार्मिकता के कारण से, गलत सोच विचारधारा के कारण से नहीं, कपट के कारण से नहीं। आज धर्मी ठहरा दिए गए हैं तो कुछ भी कपट रहेगा तो हमारा लालसा पूरा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए क्या कहता है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। फिर 6, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। सीधे लोगों का बचाव, दुष्ट जिस बात से डरता है वही उसके ऊपर में आ पड़ता है, लेकिन सीधे लोग का बचाव कैसे होता है? उनके धर्म के कारण होता है, उनकी धार्मिकता के कारण होता है। अगर डायरेक्टली बोला जाए तो हमारा धार्मिकता यानी कि हम अपना सोच विचार में क्या कमाए हैं, हम अपना माइंड सेट को हम कैसा बनाए हैं, वही हमारा बचाव करता है। हालेलुया। अगर हम विपत्ति के समय में हैं और विपत्ति बार बार हम पर चढ़ के कह रहा है कि तू इस बार नहीं बचेगा, नहीं बचेगी, तो हमारा माइंड सेट, हमारा धार्मिकता उस वक्त उसको जवाब क्या देता है? हमारा विचारधारा, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा विश्वास उसको क्या उत्तर देता है? आज हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे विषय में विपरीत बात कहते हैं, हम क्या जवाब देते हैं? हम क्या जवाब देते हैं? सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। आप और हम सीधे लोग हैं, प्रभु के बच्चे लोग हैं, धर्मी जन हैं। हमारा बचाव किससे होगा? धार्मिकता के कारण से होगा। हम आज क्या धार्मिकता को संभाले हैं अपने हृदय में? कौन सा धार्मिकता को? हम लोग सब दाऊद के विषय में जानते हैं, लेकिन आज फिर से दाऊद का इस घटना को देखेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग माइंड सेट में वो खड़ा था। हम लोग निकालेंगे 1 सामुएल का पुस्तक 17 अध्याय। हम सब ये घटना को जानते हैं, लेकिन आज दाऊद का माइंड सेट को, उसका विचारधारा को समझने के लिए हम ये घटना को फिर से देखेंगे। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? और समझना है तो कहें, प्रभु मेरा मन को जांचने वाला, मेरे मन का खोजने वाला तू है, और मैं भी अपने मन का खोजूंगा और जांचूंगा। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग 1 सामुएल 17 अध्याय को निकालेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे 17 का 26 से पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे?
सब लोग तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि फलिस्ती लोग पूरा चढ़ाई करने के लिए रेडी हैं और ऐसे समय में दाऊद भी युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गया है और जब युद्ध का माहौल है और पूरा भय का माहौल है तो वो अपने आसपास खड़े हुए लोगों से क्या पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। जब पूरा सेना लोग राज्य लोग डरे हुए हैं कि गोलियत आया है, वहाँ पर दाऊद एक विचारधारा उसका स्ट्रांगली बना के रखा है कि जीवित परमेश्वर को कौन ललकार रहा है। हालेलुया। कि जीवित परमेश्वर को ललकारने का किसको हिम्मत हो गया है ना। फिर हम लोग 28 से पढ़ेंगे। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। तो जब ऐसे दाऊद वहाँ पर लोगों से बात कर रहा है तब दाऊद का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और उसको डांटने फटकारने लगता है कि तू अपना काम धाम छोड़ के यहाँ क्यों आया है, तुम लड़ाई का मजा लेने आया है, हाँ? और जो तेरे जिम्मा में दिया हुआ था भेड़ बकरी सबको, उसको किसके हाथ में छोड़ के आया है, हाँ? और जब ऐसे पूछता है तो है अब मैंने क्या किया है, वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। तो हम यहाँ पर एक स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं कि दाऊद जब स्थिति परिस्थिति को देख रहा है उसका मन में एक ही विचार कौंध रहा है कि जीवित परमेश्वर को ये फलिस्ती लोग, ये खतना रहित लोग कैसे हिम्मत कर रहे हैं और ललकार रहे हैं। लेकिन इर्द गिर्द में जितना भी स्थिति परिस्थिति है, जितने भी लोग हैं, वो लोग क्या है, वो लोग चिंतित हैं, वो लोग चिंता में पड़े हैं। दाऊद का अपना बड़ा भाई भी कहता है तुम यहाँ पर इतना टेंशन का जगह में तुम क्या लड़ाई का मज़ा देखने आया है, तुमको जो काम दिए गए तुम उसी को करो। और जितने लोग हैं जिससे बात कर रहा है वो भी यही कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। और जो गोलियत है वो तो अपने पूरा लड़कपन से बच्चे समय से ही एक बड़ा योद्धा रहा है, उससे कौन जीत पाएगा। फिर 31 को पढ़ेंगे। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। हाँ, तो जब इसका सब चर्चा सब चल रहा है, इसका मन इतना स्ट्रांग है, इसका विचारधारा इतना स्ट्रांग है कि वो लोगों से बात कर रहा है और वो बातचीत कहाँ पहुँच गया, साउल के कानों में पहुँच गया। जब हमारा विचारधारा मजबूत रहता है, परमेश्वर का बात में दृढ़ रहता है, तो वो आम साधारण लोगों से हट के कहाँ पहुँच जाता है, राजा के पास भी पहुँच जाता है। साउल के पास भी दाऊद के विषय में चर्चा पहुंच गया। आम लोगों का चर्चा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन दाऊद का बात साउल के पास में सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भी भेजा। ये बच्चा सा दिखता है, कोमल सा, उसके विषय में बताता कि उसके चेहरे में लाली झलकती थी, उसको बुलवा भेजा। जब हमारा विचारधारा, जो धर्मी का सोच, सीधे मन वाला का सोच, जब सीधाई को पकड़ के रहेगा, परमेश्वर का बात को पकड़ के रहेगा, तो हमें भी बुलाया जाएगा। हालेलुया। और दाऊद उससे साउल से जाके क्या कहता है, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। दाऊद खुद तो दृढ़ है और क्या कहता है साउल को कि कोई भी मनुष्य का मन गोलियत को लेकर कच्चा ना हो, तुम लोग मत डरो,
ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, इतना मजबूत विचारधारा है। खुद तो निडर है, दूसरों को भी क्या कह रहा है? निडर रहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से क्या कहा, पढ़ेंगे? साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। हाँ, तो साउल क्या कहता है? तुम तो उससे जाके लड़ नहीं सकता, तुम खुद लड़का है और जिससे तुम लड़ने जा रहा है वो लड़कपन से योद्धा है। तेरे में और उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तुम क्या उससे जाके लड़ेगा, है ना? दाऊद क्या जवाब देता है? दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके सामने समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया! क्या सोच है, क्या सोच है ना? क्या कर रहा है? तेरा दास जंगल में सिंह और भालू को मारा है, और कैसा मारा है? बोलता है कि मैं जब वो भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, मैं उसका पीछा करके उसे मारता और उस मेमने को क्या करता था? उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब मुझ पर हमला करता था क्या करता था? मैं उसका केस को पकड़कर उसे मार डालता था, और ये पलिश्ती भी उसी के समान हो जाएगा। हालेलुया! एक स्ट्रॉन्ग विचारधारा वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर का काम और परमेश्वर का सहायता सब स्मरण रहता है। हालेलुया! वो यूं ही उसका विचारधारा एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो हर दिन के जीवन में परमेश्वर को क्या करता है? अनुभव करता है, और वो अनुभव सबको लेके वो अपने आप को इतना तगड़ा, इतना मजबूत कर देता है कि आने वाला समय जब उसके सम्मुख में खड़ा रहता है तो वो क्या करता है? वो पुराना परमेश्वर का काम को फिर से अपने सम्मुख लेके आता है, और उस अनुभव को लेके कहता है कि मेरा परमेश्वर वहाँ पर मुझे सहायता किया था और आज भी करेगा, और तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर आगे, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अभी कौन राजा एक लड़का को जा लड़ने के लिए परमिशन देगा? लेकिन अगर हमारा विचारधारा, हमारा मन इतना मजबूत है परमेश्वर का कार्य को लेके, परमेश्वर का बातों को लेके, तो राजा भी हमारे निर्णय पे झुकेगा। हालेलुया! और कहता है कि जा, तेरा परमेश्वर तेरे साथ में है, तू जा, लड़ने जा। हालेलुया! और ये इतना स्ट्रांगली खड़ा है कि जब गोलियत के पास भी पहुंचता है तो उसका एक ही रिपीटेडली हम लोग देखेंगे कि लगातार उसके जुबान में एक ही बात है कि जीवित परमेश्वर को ललकारने वाले पलिश्ती, तुम लोग का क्या औकात। एक स्ट्रांग विचारधारा वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का बात में अटल बना रहेगा। इर्द गिर्द का परिस्थिति उसको कहता रहेगा, तू कमज़ोर है, तू फेल हो गया, तेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सबको क्या जवाब देगा? जीवित परमेश्वर को कौन ललकार रहा है? जीवित परमेश्वर को से कौन सामना कर सकता है? हम कैसे अपने आप को जांचें, कैसे अपने आप को देखें, हमारे मन के कैसे खोजें कि हम सचमुच में स्ट्रांग है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं।
बार बार हमारी जुबान से क्या निकलता है, बार बार हमारा मन हमसे क्या कहलवाता है। क्या हम बार बार भूला बिसरा बात को पकड़ के आ जाते हैं? बार बार अपना पुराना कमजोरी दुर्बलता को लेके खड़े रहते हैं? बार बार जो हमने चोट खाया है उसी को स्मरण करते रहते हैं? अगर हम वही पुराना चोट में पड़े रहते हैं तो आगे भी और ही चोट को हम निमंत्रण देते रहते हैं। लेकिन आज अगर हमारा सोच विचारधारा ये है कि परमेश्वर जैसे सोचता है मैं वैसे सोचने वाला व्यक्ति हूँ, तो हम भी क्या कर सकते हैं? गोलियत के समान हर एक दानव को गिरा सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे 45 से 17 का। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद क्या कह रहा है पलिश्ती से? तू क्या क्या लेके आ रहा है? तू तो तलवार, भाला और सांग लेके आ रहा है। हम अपने परिस्थिति को क्या कहते हैं? अरे वो भी मेरा नहीं सुन रहा है, वो भी मेरे विरुद्ध में है, मेरा ये रिपोर्ट भी ऐसा बता रहा है, वो रिपोर्ट भी ऐसा बता रहा है। दाऊद भी बता रहा था। दाऊद भी पलिश्ती को कहता है तेरा रिपोर्ट में ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव होगा, लेकिन मेरा रिपोर्ट में मेरा परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है। हालेलुया। तू तो सांग, दोस्त, तलवार, भाला लिए हुए आता है, मैं तो जीवित परमेश्वर को साथ में लिए आता हूँ। परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग इसका विचारधारा हो गया है, इसके पास में यहोवा परमेश्वर का नाम का सामर्थ का क्या है? प्रकाशन है। आपके पास में यहोवा परमेश्वर का कौन सा प्रकाशन है? आप कौन सा परमेश्वर का काम का अनुभव को अपने जीवन में इतना दृढ़ता से पकड़ के रखे हैं कि आगे आप वो का परमेश्वर का वो काम को आज भी बयान करते हैं? हालेलुया। दाऊद कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के नाम से आता हूँ। आप कौन सा परमेश्वर का कौन सा नाम लेके खड़े हैं? हम लोग बहुत सारा नाम को जानते हैं, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति आता है, कौन सा नाम परमेश्वर का, कौन सा नाम यहोवा का, कौन सा नाम हमारा आड़ और ढाल बनता है? हमारे मन को हम लोग जांचें, खोजें, मेरा आड़ और ढाल परमेश्वर का कौन सा नाम मेरा आज आड़ और ढाल है? आपका मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रहा है, तो आप क्या नाम लेके खड़े हो रहे हैं? आपका काम के क्षेत्र में आपके विरुद्ध में लोग खड़े हैं, तो आप क्या नाम लेके खड़े हो रहे हैं? आप कौन सा परमेश्वर का कौन सा प्रगटीकरण को अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक पकड़े हैं? हालेलुया। हम दूसरों को तो बताते हैं, लेकिन खुद को? पिछली बार जब मैं यहाँ पर प्रचार कर रही थी तो मैंने बताया था कि परमेश्वर हमें एक पहरुआ के समान में देखना चाहता है, और सबसे पहला पहरा हमको खुद को देना पड़ता है। हमारे मन को खुद को पहरा देना पड़ता है क्योंकि हमारा मन बहुत बार बहुत सारा चीज़ को आकर्षित करता है, लेकिन इसी मन को, जब इसी मन का विचारधारा को हम दृढ़तापूर्वक बना लेंगे प्रभु में, मसीह का सम्मान जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम लोग दृढ़ हो जाएंगे, तो परमेश्वर जब हमारे कामों के अनुसार हमको फल देगा तो वो सुंदर इनाम हम जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। फिर क्या कहता है आगे? आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। एक दृढ़ सोच विचार वाला व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ता का घोषणा करना जानेगा। हालेलुया।
हम लोगों को इसलिए घोषणा करने वाला व्यक्ति बनना है। वो लड़ाई शुरू नहीं किया है, लेकिन क्या कह रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको क्या करेगा, मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। आप और हमें भी क्या करना, अपने परिस्थिति को कहना है, आज के दिन ये परिस्थिति तू मेरे कदमों के नीचे है, तू सर नहीं उठा सकता। हालेलुया। फिर क्या कहता है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वो ही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। क्या स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन, कितना स्ट्रॉन्ग घोषणा सब है। तो हमको अपने लिए क्या घोषणा करना है हर दिन के जीवन में। जब विपरीत परिस्थिति आता है, मैं जब एक दिन बहुत थका हारा सा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं प्रार्थना करने नहीं पाऊंगी अभी, लेकिन प्रार्थना करने के लिए उभार आ रहा है अंदर से, लेकिन नींद आ रहा है। मैं बोली मैं प्रार्थना करूँगी। मैं उठी और चलती गई। मैं प्रार्थना करने वाली स्त्री हूँ। आई एम ए वुमन ऑफ प्रेयर। मैं कितना प्रार्थना करती हूँ वो प्रभु ही जानता है, लेकिन मैं अपने लिए घोषणा करना शुरू की, मैं प्रार्थना करने वाली स्त्री हूँ। मैं प्रार्थना करते करते थकती नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करना मुझे पसंद है। मुझे सोना पसंद नहीं है, लेकिन नींद आ रहा है, आंख बंद हो रहा है। तो गोलियत सामने में खड़ा हुआ डराएगा। ये सब छोटा छोटा हरकत है जो कि जिसको हमारा मन नियंत्रण करता है। अगर ये छोटा छोटा हरकत को हम नियंत्रण करना जानेंगे तो सचमुच में हम अपना युद्ध को जीत लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जीत लेंगे। हम देखते हैं, अपने बच्चे लोगों को देखते हैं, हम लोग बच्चों के जीवन में कुछ कुछ बातों को देखते हैं, जैसा दिखता है मैं उसका विरुद्ध में ही घोषणा करती हूँ। मेरे बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग, ये लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग अधिकारी होंगे, ये लोग सफल होंगे। जितना घोषणा कर सकते हैं, अच्छा घोषणा करने में कितना अच्छा लगता है। और डॉक्टर का रिपोर्ट पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। डॉक्टर का रिपोर्ट बताएगा बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, किडनी कमज़ोर है, लिवर कमज़ोर है, लेकिन हर दिन अपने लिए घोषणा करें मेरे को प्रभु फर्स्ट क्लास किडनी दिया है, मुझे प्रभु पूरा स्वस्थ लिवर दिया है, मुझे तेज आँख दिया है, मुझे तगड़ा पाँव दिया है, तगड़ा हाथ दिया है। हालेलुया। ये आपका विचारधारा है जो क्या करेगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, उन्हीं बातों को आपके लिए आकर्षित करेगा। हालेलुया, आकर्षित करेगा। आपका कमजोरी आपको कमजोर ही बनाएगा, लेकिन आपका कमजोरी के ऊपर में जब आप अपना विचारधारा में दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगा बनाया है, परमेश्वर ने मुझे तगड़ा बनाया है, परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, परमेश्वर ने मुझे फलवंत बनाया है। हालेलुया। लेकिन ये जो विचारधारा है ये एक दिन का विचारधारा नहीं है कि आज हम घोषणा किए और कल बिस्तर में पड़ गए। तो प्रभु के बच्चे लोगों का आज ऐसा हालत नहीं होना चाहिए कि एक दिन जोरदार घोषणा करेंगे और 2 दिन बिस्तर में पड़े रहेंगे। ये विचारधारा हम दाऊद का जैसे देख रहे हैं कि वो पूरा कंटिन्यूअस रेगुलर, वो आम लोग हों, साधारण लोगों को भी यही बात कह रहा है कि जीवित परमेश्वर को कौन ललकार रहा है। अपने भाई के पास में भी उसका वही विचारधारा है, राजा के सम्मुख में भी उसका वही विचारधारा है, और गोलियत के सम्मुख में भी, और जितना पलिस्ती सेना है उसके सम्मुख में भी उसका वही विचारधारा है कि ये खतना रहित लोग जीवित परमेश्वर को कैसे ललकार रहे हैं। हालेलुया। तो ये लगातार 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 ये विचारधारा हमारे जीवन में पूरा जड़ पकड़ के रहना है। हालेलुया। आज जो समस्या हमको दबा रहा है, कल भी वो दबाने के लिए उठेगा, परसों भी दबाने के लिए उठेगा, उसके आगे भी दबाने के लिए उठेगा, साल भर भी हमारा पीछा कर सकता है,
लेकिन जब हमारा सोच विचारधारा तगड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा और हम पहला दिन से उसका सामना करना जान जाएंगे तो साल भर टिकने नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन कुछ एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में लगातार बना हुआ है तो हम जान नहीं पाते हैं क्या करना है। यहोवा मन की खोजता है, हम भी खोजें कहाँ कमी घटी रह गया है। एज ए परिवार, एक परिवार होकर हम कुछ स्थिति परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। हो सकता है परिवार में एक व्यक्ति दृढ़तापूर्वक खड़ा है, दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा है, तो क्या होगा? उत्तर में लेट होगा, परमेश्वर का कार्य देखने के लिए देरी होगा। तो क्या करना है? अपने परिवार में उन लोगों के लिए घोषणा करना है जो कि कमज़ोर हैं। और सच में जो प्रभु ये सिखाता है, कुछ स्थिति परिस्थिति प्रभु इसलिए ला के रखा है कि हम उसमें सीखें। क्या सीखें? अपना विचारधारा को ठीक करना सीखें। हमारा विचारधारा जैसे रहेगा, हम लोग कितना सारा वचन पढ़े, टेढ़ा व्यक्ति टेढ़ा बात को ही आकर्षित करेगा। टेढ़ा व्यक्ति के लिए टेढ़ा बात होगा, दुष्ट के लिए दुष्टता होगा, ठट्ठा करने वाला के लिए ठट्ठा ही आएगा। तो विश्वास और आशा करने वाला व्यक्ति के लिए क्या आएगा? क्या आएगा? विश्वास का बात सब आएगा, आशा का बात सब आएगा। हालेलुया। आनंदित व्यक्ति के लिए क्या आएगा? आनंद आएगा। घुरघुरा व्यक्ति के लिए क्या आएगा? मुरझाया हुआ व्यक्ति के लिए, निराश व्यक्ति के लिए क्या आएगा? निराशापन ही आएगा। लेकिन हम जो प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोग जो परमेश्वर का आनंद का पीछा करते रहेंगे, इसलिए यूं ही नहीं बोलता परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। जो आनंद मनाता रहेगा उसके लिए आनंद ही आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। हालेलुया। यूं दाऊद ने पलिश्ती को क्या किया? गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर मार डाला। आज हम दुनिया भर का पत्थर फेंकते हैं और अपना विरोधी को मारने का कोशिश में लगे रहते हैं। ये पत्थर दे, ये बड़ा वाला से ठीक मरेगा सर, है ना। लेकिन जो दाऊद है वो तो एक ही पत्थर ऐसा लगा कि गोलियत ढेर हो गया। हालेलुया। एक ही पत्थर हमारे पास में होना चाहिए, वो है परमेश्वर का विचारधारा, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का सिधाई। वो एक ही पत्थर हर एक समस्या को मारने के लिए काफ़ी है। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरा समस्या तो जा ही नहीं रहा है, तो अभी तक वो पत्थर को पकड़े ही नहीं है, थैली में 6-7 ठो पत्थर लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो एक पत्थर जिसका ज़रूरत है वो पत्थर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, है ना। तो आप लोग सब वचन बहुत सुन रहे हैं, है ना, लेकिन अपने स्थिति परिस्थिति को पत्थर कब मारेंगे? हालेलुया। कब मारेंगे? हालेलुया। अपना बीमारी से चंगाई प्राप्त करने का ताकत आप ही लोगों के पास में है। इतना समय हो गया वचन सुनते सुनते, अभी पास्टर लोगों को प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद, हे दर्द तेरा यहाँ क्या काम, हे बीमारी तेरा यहाँ क्या काम, ऐसा कहने सकेंगे कि नहीं? कितने जन कहते हैं? हाँ, सकेंगे। तो कहना है, समस्या को आपको ही ठुकराना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तभी ना, और बाहर में बहुत लोग हैं, उन तक पहुंचना है।
हम लोग आपस में ही उलझे रहेंगे, तो मोर लगिन प्रार्थना कर, मैं तोर लगिन प्रार्थना कर, है ना। और बाहर का वालम खोलिए, बाहर जो इतना लोग अनजान पड़े हैं, अंधविश्वास में पड़े हैं, अंधेरा में पड़े हैं, उनके लिए कब निकलेंगे। हमारा समस्या अभी समस्या नहीं रहा, है ना। ये समस्या सब समस्या नहीं है, ये सब हमारे लिए सीढ़ी है। कहाँ? ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर चढ़ेंगे तो दिखाई देंगे, और नीचे में समस्या के साथ में बैठे रहेंगे तो क्या दिखाई देगा? समस्या ही दिखाई देगा। इसलिए समय हो गया है कि हम अपना समस्या सबको खुद ही आउट करें। हालेलुया। उसके ऊपर में जय प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक वचन निकालेंगे, हम लोग देखेंगे नीति वचन 23 अध्याय 23 का 7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। ये किसके विषय में कह रहा है? अगर ऊपर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 6 को पढ़ेंगे। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। फिर 7 को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। तो ये किसके विषय में कह रहा है? कि जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। क्यों? क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। तो एक डाह करने वाला व्यक्ति जैसा वो विचार करता है वैसा वो आप रहता है। डाह करने वाला व्यक्ति। तो आशा विश्वास करने वाला व्यक्ति कैसे रहेगा? आशा और विश्वास से भरा रहेगा। हालेलुया। तो हम जो प्रभु के बच्चे लोग हैं, हमको क्या करना है? उस आशा और विश्वास से जो परमेश्वर हमें दिखाता है उससे भरे रहना है। और हम लोग इस समय निकालेंगे सब, हम लोग ये वचन को जानते हैं। यहेजकेल का पुस्तक 36 अध्याय 36 का 25 से पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का जो वाचा है हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, हम लोग सब ये वचन को जानते हैं, लेकिन इस वचन का गहराई को हमको एक और बार देखेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुमको शुद्ध करूंगा, तुम शुद्ध हो भी जाओगे और तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और तुमको क्या दूंगा? नया मन दूंगा। और वो मन कैसा रहेगा? और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। बोलिए ऐसा करूंगा। कैसा करूंगा? पढ़ेंगे आगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। ये वचन हम लोग कितना बार पढ़ के पार हो जाते हैं। अपने लिए कहिए, परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा मेरे भीतर देकर ऐसा किया है। कैसा किया है? पढ़िएगा वचन और पूछिएगा कैसा किया है? कैसा किया है? कैसा किया है? कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। कि प्रभु मैं तेरी विधियों पर
चलूँगा और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे, और मैं तेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करूँगा। आपको जो बात आपको कमज़ोर कर रहा है ना, उस बात को नकारते हुए आप इस बात को अपने लिए घोषणा करें, मैं मोबाइल के लिए बना हुआ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का विधि में चलने के लिए बना हुआ हूँ। परमेश्वर ने मुझे शुद्ध मन दिया है, मैं गुस्सा करने के लिए, झट क्रोध करने के लिए नहीं बना हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा मेरे भीतर देकर ऐसा किया है, कैसा किया है, कैसा किया है कि मैं उसकी विधियों पर चलूँगा और उसके नियमों को मानकर उनके अनुसार करूँगा। हालेलुया। बहुत बार कुछ चीज़ कमज़ोर करता है तो इसको कहते हैं, यही वचन को बोलती हूँ, परमेश्वर ने अपना आत्मा मेरे भीतर में दिया है, मैं उसकी विधियों पर चलूँगी और उसके नियमों के मानकर उसके अनुसार करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह बहुत साधारण बात लगता है, लेकिन बहुत वजनदार बात है। ये मन को नया मन दिया है प्रभु, लेकिन पुराना को ही पकड़ के रहते हैं। बहुत बार ऐसा करते हैं, वो मनुष्य का मनोवृत्ति है। नया चप्पल खरीद के लाए रहेंगे, लेकिन और कुछ दिन पुराना को चला लूँ, है ना, सोचते हैं। नया चप्पल खरीद के लाए रहेंगे, लेकिन उसको रखे रहेंगे, और कुछ दिन पुराना को चला लूँ, है ना। नया स्वेटर खरीद के लाए रहेंगे, और कुछ दिन पुराना स्वेटर को पहने रहूँ। तो प्रभु भी हम लोग को क्या किया है, नया मन दिया है, तो पुराना मन को चलाते नहीं रहना। पुराना मन से हमको शुद्ध करके बाहर निकाल दिया है, और क्या कहता है, मैं अपना नियम, अपना विधियों को तुम्हारे अंदर में डाल दिया हूँ, तुम उसके अनुसार चलोगे। अगर हम नहीं चलने सकते तो प्रभु हमारे विषय में नहीं कहता है, लेकिन वो कह दिया है, यानी कि कह दिया है। हालेलुया। करना किसको है, हम लोगों को करना है। ये वचन को खोल के डेली बोलें कि परमेश्वर ने मुझे मेरे मन को शुद्ध किया है, मुझे नया मन दिया है, मैं पुराना मन से काम नहीं चलाऊंगा, मुझे नया मन मिला है, और उस नया मन से मैं परमेश्वर का विधियों और परमेश्वर का नियमों का पीछा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या कहता है, मैंने तेरे विधियों को अपने मन में रख छोड़ा है, मैंने तेरी व्यवस्था को अपने मन में रख छोड़ा है, कि मैं दिन रात उस पर क्या किया रहूं, ध्यान किया रहूं। तो परमेश्वर ने खुद रख दिया है, क्या किया है, अपना विधि सब लेके रख दिया है, और विधि हमको चलाना चाहता है। तो वहीं पर हम क्या करते हैं, धीरे से नया को थोड़ा दिन और बाद यूज़ करेंगे, पुराना से काम चलाते रहते। नहीं, परमेश्वर नया मन दिया है, नया सोच विचारधारा दिया है। मेरा विचारधारा सोच सब प्रभु ने बदला है, अपने नियम के अनुसार, अपने विधियों के अनुसार मैं उसी में पकड़ूंगा, उसी में मैं बढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है ना, उसको काम करने देना है। बीते दिन हम लोग केयरसेल में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग वचन सुन रहे थे, और उस वचन में कहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात जानो। हालेलुया। तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो हमारा नया मन क्या सिखाएगा, कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात जानो। लेकिन पुराना मन को लेके चलेंगे तो क्या बोलेगा, परीक्षा में पढ़ने से अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। सब खान मोरे संग ऐसे हो, सब बोलेंगे मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मेरा ही नुकसान होता है, मेरा ही पैसा गुम हो जाता है, मेरा ही चोरी होता है, मेरा ही ये होता है, मेरा ही ऐसा होता है, बोलने से वैसे ही होता रहेगा। लेकिन नया मन, नया विधि क्या सिखाता है, जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, एक ही प्रकार का परीक्षा में आनंद मत मनाना कि यीशु का नाम नहीं लेना, नहीं तो तुमको ऑफिस घुसने नहीं देंगे। तो हम लोग सब बहुत घमंड करते हैं, ये दो चांदा देगा नहीं तो तुमको नहीं शामिल करेंगे। तो हम लोग, हम आज चांदा नहीं दिए हैं, और हम लोग बड़े खुश होते हैं, ये परीक्षा में हम लोग जीत गए, हम लोग चांदा नहीं दिए।
लेकिन क्या करें, एक ही परीक्षा में पढ़ने से आनंद का बात समझना नहीं, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ने से उसको आनंद की बात समझो। पुराना चोट बार बार क्या कर रहा है, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, और क्या कर रहा है, हमको बार बार घायल करने का कोशिश कर रहा है। एक प्रकार का परीक्षा है, उस परीक्षा में क्या करें, अच्छा तो ये है तेरा चाल, मैं वो पुराना चोट कर रख के चलने वाली नहीं हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे शुद्ध मन दिया है। हालेलुया। फिर आगे क्या कहता है वो वचन, याकूब का पुस्तक में हम लोग उस वचन को देखेंगे। याकूब पहला अध्याय 2 से। हमारा नया मन, शुद्ध मन हमको नया तरीका से जीना सिखाता है। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। हाँ, एक ही प्रकार का परीक्षा में आनंद नहीं मनाना कि आज तो हम चंदा नहीं दिए हैं, आज तो हम प्रभु का नाम के लिए खड़ा हुए हैं, आज मैंने प्रभु का नाम को ऊंचा किया है, आज मैंने सबके सामने क्या किया है, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया और पूरा समाज वाला मेरे को निकाल दिया। हाँ, आनंद का बात है, लेकिन एक ही परीक्षा में आनंद नहीं मनाना, नाना प्रकार की परीक्षा में क्या करना, आनंद मनाना। और भी परीक्षा है, घर में इंतजार कर रहा है, क्या करत रही से इतना देरी, हाँ पूछ रहे होगा, चर्च गया था, वचन सुनने गया था, आपको गलत समझ रहे हैं, आपका परिश्रम का किसी को कदर नहीं हो रहा होगा। परीक्षा है, आनंद का बात समझिए, वहाँ पर खिन्न भिन्न नहीं होना है। क्यों? क्योंकि 2 में क्या कहता है, 3 में क्या कहता है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या जानकर, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, क्या आप जानते हैं, ये तो लिखा है, या जानकर, क्या के जाना, ये बात को जानो कि आपका विश्वास का परखा जाने से कौन उत्पन्न हो रहा है, धीरज। हालेलुया। कि मेरा विश्वास का परखा जाने से धीरज उत्पन्न हो रहा है। और हम ये अगर ये बात नहीं जान रहे हैं तो धीरज नहीं उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा पता है, क्रोध उत्पन्न होगा, निराशा उत्पन्न होगा, क्योंकि पुराना मन में वही सब उत्पन्न होता था। लेकिन नया मन या जानकर, या बात जानकर कि मेरा विश्वास का परखा जाने से धीरज उत्पन्न हो रहा है, वो आनंदित होगा कि आप तो कुछ होने वाला है ना। बच्चा पैदा होता है तो कितना आनंद मनाते हैं ना, जब धीरज पैदा होने वाला रहता है ना, तब भी हम लोग को आनंद मनाना चाहिए कि आज मेरा विश्वास का परखे जाने से धीरज उत्पन्न होने वाला है। फिर 4 में क्या लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो नया मन का उपलब्धि सब क्या है, ऐसा है, नया मन परमेश्वर का नियम और विधि हमको सिखाता है, वो हमको जानकारी देता है कि तेरा विश्वास का, ये तो एक बात है, पूरा बाइबल परमेश्वर का विधि और नियम से भरा हुआ है। जब इसका हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं तो क्या होता है, ये तो एक चीज़ उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हुआ, धीरज उत्पन्न हुआ। और क्या कह रहा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को मत अटकाओ। अब जैसे पुराना चप्पल को रगड़ते हैं वैसे धीरज को भी अटकाते हैं एक बार, है ना। तो पुराना मन से जैसे काम लेते रहते हैं, वैसे धीरज जब काम करना चाह रहा है तो धीरज को भी अटकाने का कोशिश करते हैं। नहीं, कितना धीरज धरेंगे, कितना समय हो गया प्रार्थना कर करके, कितना समय हो गया आशा करते करते, पर वचन क्या बोलता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया।
किसी बात का घटी ना रहे, मतलब जान रहे कितना बड़ा ब्लैंक चेक, कोई बात कहीं घटी नहीं रहेगा। लेकिन धीरज को ही काम करने नहीं देना। नहीं, हम तो धीरज नहीं धर सकते, हम तो नहीं सह सकते, हम तो नहीं मान सकते। वचन क्या कह रहा है? शुद्ध मन जब हमने पाया है, ये नया मन को हमको इस्तेमाल करना शुरू करना है ना। और इस नया मन में परमेश्वर अपना विधि, अपना नियम को लिख के छोड़ा है कि हम इसके अनुसार चलें। और जब हम इसके अनुसार चलते हैं, हम पूरे और सच्चा और सीधा होते जाते हैं। और वचन बताते कि और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। इसलिए कई बार क्रोध आता होगा, स्थिति परिस्थिति व्याकुल करता होगा, तो अपने आप को बोलें, धीरज को मैं काम करने देता हूँ, धीरज को मैं काम करने के लिए छोड़ता हूँ, धीरज को मैं काम करने के लिए छोड़ती हूँ कि क्या हो कि मैं पूरी और सिद्ध हो जाऊँ और मुझ में कुछ भी घटी ना रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का विधि और नियम सब हमको ऐसा चलना सिखाते हैं, हमारा माइंड सेट को, हमारा विचारधारा को बदलते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत जगह हमको अपना विचारधारा सबको जांचते चेक करते जाना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। ये तो एक प्रकार का विचारधारा है, और एक प्रकार का विचारधारा है जो हमको परमेश्वर से करीब में लेके जाता है। हालेलुया। वो विचारधारा ऐसा है, उसका गहराई ऐसा है कि वो हमको परमेश्वर के पीछे और आकर्षित करता है, और आकर्षित करता जाता है। वो विचारधारा कैसा है पता है? वो विचारधारा ऐसा है कि आजू बाजू में कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कौन पत्थर फेंके, कौन ढेला फेंके, कौन तलवार चलवाए, वो विचारधारा क्या बोलेगा? मेरा परमेश्वर मेरा आड़ और ढाल है, ये पत्थर तलवार सब मुझे क्या करेगा। ये विचारधारा पूरा हाई क्लास विचारधारा है। और उस विचारधारा को जब हम लोग पकड़ लेते हैं, हम लोग परमेश्वर के और करीब होते जाते हैं, और कोई प्रकार का घटी नहीं रहता है। हालेलुया। और ये संसार का चीज़ का तो आपको चिंता नहीं रहेगा कि क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ सोऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो विचारधारा हमारा परमेश्वर का तेज को पकड़ लिया है। और उसी का लिए पूरा वो क्या रहेगा ना, लालसा रखा रहेगा कि कब मैं अपने परमेश्वर का बड़ा काम को देखूं, कब मैं परमेश्वर के बातों का अनुभव करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच ये परमेश्वर बहुत भला है। हालेलुया। इसका ये वचन जो है, जो उसका विधि और नियम जो उसने हमारे हृदय रूपी पटिया में लिख दिया है, वो इतना सामर्थ्य है कि वो पल पल हमको क्या करता है ना, तरोताज़ा करता है। अभी पिछले हफ्ता का ही बात है, हम लोग दूसरा मंडली में गए हुए थे, तो पास्टर जी अचानक से बोले कि कुछ देर वचन बताओ। तो मैं सोची क्या बताऊं प्रभु, आप बात कीजिए। और वचन खोली और खड़ी हुई। परमेश्वर ऐसे ऐसे बातों को निकाल के कहने लग गया, सर्वप्रथम प्रभु मुझसे बात करने लग गया। हालेलुया। और अपना आनंद से इतना भर दिया कि सचमुच में वो एक एक अनुभव ले लेके जब हम लोग अपने आप को दृढ़ करते जाते हैं, तो वो अनुभव सब हमको क्या करता है ना, परमेश्वर के और करीब लेते जाता है। हालेलुया। एक दिन मैं बैठी थी, प्रभु कैसे तेरे दास लोग यहाँ पर वचन सुन रही थी, प्रभु के दास से हम लोग सब सुने उस दिन, कि प्रार्थना वाले व्यक्ति लोग ऐसे ऐसे रहते कि उन लोग घंटों प्रार्थना में, घंटों दिन प्रार्थना में ही गुजार देते हैं। तो मैं प्रभु को बोली, प्रभु हमारे पास में तो बच्चे हैं, घर है, परिवार है, नाना प्रकार का चीज़ है, हम कैसे ऐसा जीवन का लालसा रख के भी हम कैसे ऐसे जीवन में बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। मन तो करता है कि घंटों प्रार्थना करें, एक दिन पूरा मैं बंद हो जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ से पीछे से आवाज आता है, मम्मी मेरा ये कहाँ गया, मेरा वो कहाँ गया। तो ऐसा सोच सोच के मन बेचैन हो रहा था कि प्रभु ऐसा जीवन का लालसा तो रखते, लेकिन ये जीवन कब पाएंगे,
वो तेरे साथ में जो वो एक हो जाना, वो तेरे साथ में वो संगति में खो जाना। तो सचमुच से प्रभु अपने वचन से उस दिन बात किया और मैं भागी भागी घर से गई थी और कलीसिया में गई, वहाँ पर बैठी और सोच रही आज प्रभु क्या वचन से बात करेगा, आज प्रभु का दास क्या वचन देंगे। प्रभु का दास बोले पहले तुम 15 मिनट तुम बताओ। पहले तो देख के मुझे बहुत 15 मिनट अगर आप ही घर में मुझे टाइम दिए रहते नाश्ता बनाने में तो हम अभी 15 मिनट क्या 1 घंटा में प्रचार कर देती, ऐसा विचार आने लग गया। फिर धीरे से पवित्र आत्मा बोल रहा है ऐसे ही मेरे साथ संगति करना चाहती है क्या, ऐसे ही संगति करना चाहती है क्या कुड़कुड़ा के। मैं बोली नहीं, तुम तो चाहती है कि मेरे साथ दिन घंटा समय बिताएं, लेकिन 15 मिनट बोलने से तुमको आफत लग रहा है। हम बोले नहीं पवित्र आत्मा, मैं यहाँ पर भूल कर रही हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप कहीं भी कार्य करते हैं, किसी जगह में भी आपका काम छिप नहीं सकता। और बाइबल लेके जब खड़ी हुई, बाइबल खोली, परमेश्वर का वचन सबसे पहले मुझसे बात किया। हालेलुया। और जब प्रभु का बात को रखी, पूरा कलीसिया आशीषित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, आज हमारा लालसा, हमारा विचारधारा जो है ना बहुत मुख्य है। हम बड़े बड़े दास लोगों को देखते हैं और उनके जैसे जीवन, उनका जैसे प्रार्थना का समय गुजारने का चाह रखते हैं। ये हमारा विचारधारा है। ये जो विचारधारा है वही विचारधारा परमेश्वर का आत्मा को हमारे पास में बना के रखता है कि हम समय असमय तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु काश मैं भी घंटों 2 दिन 1 दिन 2 दिन तो बहुत दूर का बात हो गया, 1 दिन क्या कम से कम आपके साथ बंद नहीं हो सकती, ऐसा मौका मिलेगा क्या? तो पवित्र आत्मा बोलता है ऐसा मौका हर दिन मिलेगा। हालेलुया, हर दिन मिलेगा ऐसा मौका। अगर अपना विचारधारा को सेट करती है, अपना सोच को बदलती है, मैं हर दिन 24 घंटे में तेरे साथ में खड़ा हूँ। हालेलुया। और हर दिन तुम आनंद का जीवन, हर पल आनंद का जीवन जिएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा बोला 1 दिन क्या बंद होना है, तुम जिंदगी भर मेरे साथ बंद हो जा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर बंद हो जा, अपना विचारधारा को ठीक कर ले, ये सोच ले, ये जान ले कि मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ा हूँ ना त्यागा हूँ। तू मेरे से बात कर, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ फिर, तू काम करते वक्त भी मेरे साथ में ही है, मैं तेरे साथ में ही हूँ। तू कुछ भी कर रही है, मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया। जब मेरा सोच विचार ऐसा बदलता जाता है कि मेरा प्रभु मेरे हर समय में मेरे साथ में है, तो सचमुच में मैं भी परमेश्वर का बातों का एक्सपीरियंस करने वाली व्यक्ति हूँ। हालेलुया। और सचमुच में प्रभु वो अनुभव सब दे रहा है, देता है और देता रहेगा। हालेलुया। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल। किस दिन मैं एक कैंसल में प्रचार करके आई कि हम लोग जो परमेश्वर के व्यक्ति लोग हैं, परमेश्वर के जन लोग हैं, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का ज्योति हम में जब रहता है तो परमेश्वर का ज्योति क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करेगा और हमको खोजेंगे, लोग हमको चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, हमारे साथ समय गुजारना चाहेंगे। ऐसा बोली, बता के आई। घर पहुंची, एक फ़ोन आया, रांची से कोई बहन थी और बोल रही है क्या ये फलना व्यक्ति का नंबर है? तो मैं बोली नहीं, ये फलना व्यक्ति का नंबर नहीं है। तो फिर किसका नंबर है? तो मैं बोली बहन आप जिसको खोज रहे हैं उसका नंबर नहीं है, आप रॉन्ग नंबर लगा दिए हैं। अच्छा, ये रांची नहीं है? तो बोले रांची नहीं है। तो कहाँ है? बोले रौलकेला है। और मैं प्रार्थना में बैठने वाली थी, तो मैं सोच रही हूँ कब फ़ोन काटूँगी और अपना प्रार्थना में बैठने जाऊँगी। तो वो बोल रहे अच्छा ठीक है, तब जिसको खोज रहे थे वो तो नहीं मिला, आप ही से बात करते हैं, अपना नाम गांव सब बताइए। बोलती अपना नाम गांव सब बताइए। मैं फ़ोन पकड़ के देख रही हूँ, बोले अरे आपको क्यों मैं अपना नाम गांव सब बताऊँ? मैं बोली दीदी अभी मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, मैं
मुझे प्रार्थना में बैठना है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी कभी फुर्सत में, आज फ़ोन रखिए ना। तो बोले ठीक है, बाद में कभी बात करते हैं फुर्सत में। मैं फ़ोन रखी और पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, प्रभु के बच्चे हैं, आपसे लोग बात करना चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का तेज जब हम में रहेगा तो अनजान लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे। हालेलुया। तो ऐसे छोटा छोटा जब अनुभव प्रभु देगा, पवित्र आत्मा जब देता है, तो इसको जानें, समझें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ साथ में है। हम निराश ना हो कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खां नहीं हूँ, है ना। लेकिन जब हम अपना माइंडसेट को ठीक करते जाते हैं, अपना विचारधारा को ठीक करते जाते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की बातों का संगति कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की बातों का अनुभव कर रहे हैं, जब वो हमारा विचारधारा को मजबूत करता जाता है तो हम निश्चय परमेश्वर में दाऊद के समान 30 मार खां बन जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये छोटा छोटा अनुभव को जब हम नहीं पहचानेंगे और हम खिजराते रहेंगे कि मेरा काम तो ख़त्म ही नहीं होता है, इन लोग का कपड़ा धोते धोते तो मैं थक गई हूँ, बर्तन मांजते मांजते मैं थक गई हूँ, तो ये विचारधारा कभी हमको परमेश्वर से करीबीपन में लेके नहीं जाने पाएगा। लेकिन इस विचारधारा को हमको ठीक ठाक करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या करता था? भेड़ बकरी ही चराता था। चाहता तो वो भी खिजराते रहता है, और भाई के समान काश मैं भी युद्ध के क्षेत्र में होता, युद्ध का वस्त्र सब पहनता, हर एक वो योद्धा का पहरावा में मैं भी रहता। लेकिन जहाँ था वहीं उसने परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का बातों को अनुभव किया और अपना विचारधारा को तगड़ा और मजबूत बनाया। हालेलुया। इसलिए आप और मैं भी, हम जहाँ हैं वहीं अपना परमेश्वर के साथ में संबंध को तगड़ा और मजबूत बना सकते हैं। हालेलुया। आप 8 घर में 5 घर में काम कर रहे होंगे, लेकिन उस घर में भी काम करके आप परमेश्वर के साथ में एक तगड़ा मजबूत रिश्ता में जुड़ के रह सकते हैं। हालेलुया। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप माँ हैं, आप बेटी हैं, बहन हैं, बहू हैं, जो भी हैं। हालेलुया। अगर आपका विचारधारा सही है कि मेरे को प्रभु जो सर्कल दिया है, मुझे जो स्थान दिया है, वहीं पर परमेश्वर मेरे साथ में है, क्योंकि इसका वादा है कि मैं हमेशा तेरे साथ में रहूँगा, तुझे ना कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। और इस बात को जब हम पकड़ के रख लेते हैं, परमेश्वर वहीं अपना उपस्थिति में हमको भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति को, उसके बातों का अनुभव करने के लिए आप अपने ही स्थान में तैयार हो जाइए। आपको जो परमेश्वर ने नया मन दिया है, उस नया मन के साथ में उसका विधि, उसका नियम सबको खोजें कि प्रभु मुझसे क्या बात करना चाह रहा है, कि प्रभु आज मुझे क्या अनुभव देना चाह रहा है। और जब प्रभु कुछ अनुभव देता है, कुछ बात करता है, तो उस बात का आदर करें, उसको एक्नॉलेज करें कि प्रभु आज तूने एक सुंदर अनुभव दिया, आज तूने सुंदर बात कहा, प्रभु मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ, प्रभु मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और जब आप धन्यवाद के साथ में भरे रहते हैं, तो धन्यवाद जो है आपका हृदय में जब भरा रहता है, वो परमेश्वर को भी मौका दे देता है कि मैं इसके जीवन को और धन्यवाद देने के लिए क्या करूं, भरता जाऊं, उन आशीषों को भरता जाऊं, इसके जीवन में भरता जाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने अपने जगह में, अपने अपने स्थानों में हम लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते राजा। मेरे प्रियो, आज आप जहाँ जिस स्थान में हैं, आपका वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, आपका गली मोहल्ला हो, हाँ प्रभु राजा, आपके इर्द गिर्द में नाना प्रकार के लोग हो सकते हैं, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो सकती है, आपका परिस्थिति आपके विरुद्ध में हो सकता है, लेकिन उसी परिस्थिति में हमारा जीवित परमेश्वर आपको नए नए बातों का अनुभव देने के लिए रेडी खड़ा है। हालेलुया। वो आपको दिखाना चाहता है कि मैं तेरे संग हूँ,
आज आपका काम का किसी को मोल नहीं होगा। आज आप जितना परिश्रम कर रहे होंगे शायद उसका कोई कदर नहीं कर रहा होगा। आप जो प्रेम दिखा रहे होंगे शायद उसका कोई कदर नहीं हो रहा होगा। आप जो मेहनत परिश्रम कर रहे होंगे शायद उसका कोई कदर नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आप अपना विचारधारा को ठीक कर लें कि इसी स्थिति में, इसी हालातों में, इन्हीं बातों में परमेश्वर अपना अनुभव, अपना प्रगटीकरण मेरे जीवन में, मेरे बीच में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे काम के क्षेत्र में, मेरे नौकरी के क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में प्रभु मुझे देने जा रहा है। और इसी सोच विचारधारा के साथ जब हम आते हैं उसके निकट में तो प्रभु कहता है मैं तैयार हूँ। मैंने तुझे शुद्ध जल तुझ पे छिड़का है, मैंने तुझे नया मन दिया है, मैंने तुझे धो के शुद्ध कर दिया है। तू मेरे नियमों को मानेगा, मैं तुझे अपना विधि को दूंगा, तू उसके अनुसार चलेगा और करेगा। आप ये ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये ना कहें और कहें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नया मन पाया है, मैंने नया मन पाया है। परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया है, शुद्ध जल को छिड़क कर प्रभु ने मुझे नया बना दिया है। उसने अपने विधियों को, नियमों को मेरे हृदय रूपी पट्टियों पे लिख दिया है। हालेलुया। ओ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मेरे मन तू सदा कहता रहे यहोवा ही धन्य है, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु नाम के लिए। हालेलुया। मेरे मन को सदा कहता रहे यहोवा ही धन्य है, राजा तू धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। सूरज उगता है, एक नया दिन निकलता है, ये समय फिर से तेरे गीत गाने का, जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। पर गाता रहूं तेरे गीत। मेरे मन तू सदा कहता रहे हाँ मेरे मन, यहोवा ही धन्य है, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्य राजा, धन्य परमेश्वर, तू सचमुच में पिता परमेश्वर ऐसा महान सामर्थी ईश्वर है प्रभु। तेरे कार्य क्या ही अद्भुत है प्रभु राजा। तू हमें कभी निराश पड़े रहने नहीं देता है लॉर्ड। तू हमें प्रभु राजा पिता परमेश्वर उस मन के विरोग में पड़े रहना देना नहीं चाहता लॉर्ड। इसलिए तू यहोवा परमेश्वर, तू मन को जांचता, मन को खोजने वाला ईश्वर है राजा लॉर्ड। आज हम तेरे बच्चे लोग तेरे निकट आए प्रभु राजा। जैसे तू यहोवा मन की खोजता है, जांचता है, वैसे भी हम भी अपने मन की खोजे और जांचे यीशु के नाम से लॉर्ड गॉड। तकबर रहाना दा कवशालो बोस्तरो को बरामाना दा लॉर्ड, मेरा मन तो को बराहाना दा कवशी के लिए बिरियाना दा। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, धन्य पवित्र
राजा, धन्यवाद प्रभु, हमें नया मन देने के लिए, हम पर शुद्ध जल छिड़कने के लिए, हमारी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रभु राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू जो हमारा सहायक प्रभु, इस समय हर एक तेरे संतानों के साथ, हर एक तेरे बच्चों के साथ तू जो हो लिया है प्रभु, आज तुझे पूरा पूरा काम करने देने के लिए तेरे बच्चे लोग प्रभु राजा तैयार हो जाएं लॉर्ड। एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ में, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ में खड़े होने के लिए प्रभु राजा, इनमें से कोई भी ना पीछे हटे प्रभु जी, कोई भी पीछे ना हटे प्रभु राजा, परंतु इनमें से एक एक जन और कईयों सैकड़ों का उद्धार का कारण बनने पाए प्रभु राजा। लॉर्ड, इनका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, इनका सोच विचारधारा प्रभु राजा और बहुतों को आकर्षित करने पाए प्रभु राजा, तेरे राज्य में लेके आने का कारण बने प्रभु राजा। लॉर्ड, इनका जीवन शैली, इनका सोच विचार प्रभु राजा बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, बहुतों के लिए चंगाई का कारण बनने पाए, बहुतों के लिए छुटकारा का कारण बनने पाए, बहुतों के लिए पिता परमेश्वर तुझे पा लेने का कारण बनने पाए प्रभु राजा। ओ, इनमें से एक एक जन प्रभु राजा हम तेरे हाथों में देते हैं, एक एक जन के तू संग साथ हो ले राजा प्रभु। तू धन्य परमेश्वर है, तू सुंदर प्रभु है लॉर्ड। सुंदर बातों को हमारे बीच में रखने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा। सारा महिमा गौरव आदर प्रशंसा सिर पर सिर्फ तुझी को देते हुए दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन।